दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग, वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग, फेसबुक एड्स सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आपका स्वागत है उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में। आज मैं आपको वर्डप्रेस वेबसाइट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन 2024 के चैप्टर नंबर 2 में है हम लोग। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, हाउ टू बाय होस्टिंग एंड डोमेन। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था डोमेन वगैरह होस्टिंग के बारे में, मैंने बता दिया था वर्डप्रेस या फिर वेबसाइट क्या चीज़ें होती है, सारी चीज़ों के बारे में। आज हम लोग यहाँ पर परचेस करेंगे होस्टिंग एंड डोमेन को। हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, कैसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे, व्हाट इज वर्डप्रेस डैशबोर्ड, क्या रहेगा आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, और सेटिंग ऑफ वर्डप्रेस। ठीक है, तो कैसे हम लोग सेटिंग करेंगे, तो ये चीजें आपको इस ट्यूटोरियल वीडियो में मिलने वाली है। तो कंप्लीट रूप से आप देखिए। चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे, जो कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वो हमारा हाउ टू क्रिएट पोस्ट कैटेगरी, हाउ टू क्रिएट राइट ब्लॉग पोस्ट, हाउ टू टैग, व्हाट इज टैग एंड ऑल अबाउट पोस्ट सेक्शन। तो पोस्ट सेक्शन के बारे में मैं आपको कल डिटेल से बताऊंगा। उसी प्रकार से चैप्टर 4 में देखेंगे, चैप्टर 5 में देखेंगे, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो मैं चैप्टर वाइज मैं बना के रखा हूँ। तो चैप्टर नंबर 2 आज हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह का ट्यूटोरियल वीडियो आपको मिलने वाला है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप सीख सको और अपने लिए ग्रोथ कर सको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाउ टू बाय होस्टिंग एंड डोमेन। सबसे पहले बात फ्रेंड्स, मैं हर एक वीडियो जो भी मैंने बनाया वीडियो, उस वीडियो के नीचे में एक लिंक मैं दिया हूँ। ठीक है, तो कौन सा लिंक है वो, सबसे पहले हम लोग चले आते हैं यूट्यूब में, यहाँ सर्च करते हैं यूट्यूब, और आपको यूट्यूब मिल जाएगी वो पहली वीडियो हमारी, या तो आप सर्च कर लेना उत्तम कंप्यूटर, आपको ऊपर में ही दिखाई पड़ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो वीडियो हमारा शो हो रहा है, ये फर्स्ट में ही शो हो रहा है। ठीक है, जैसे ही ये ओपन होगा तो ये हमारा फर्स्ट में शो हो रहा है, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर हूँ इसका, तो ये हमारा शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वीडियो को क्लिक करना है, चैप्टर नंबर 1। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपके पास ये शो हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये वीडियो चालू हो जाएगी। लेकिन वीडियो में आपको जाना नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दिया हूँ आपको परचेस करने के लिए। क्या परचेस करना है आपको, होस्टिंग परचेस करना है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो, ये हमारा वीडियो यहाँ पर ऑन हो चुका है। अब यहाँ वीडियो को आप प्ले करके आपको देखना नहीं है, आपको चले आना है डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ से आप नीचे चले आएंगे। ठीक है, ये हमारा दिया गया कुछ कोर्स वोर्स, इसको आप छोड़ देंगे, आप चले आएंगे यहाँ पर। ये जो ऑप्शन दिया गया गेट होस्टिंग विथ लो प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, डिस्काउंट मिलने वाला है। आपको यही जाना है, आप कोई भी वीडियो में जाएंगे, कोई भी वीडियो में आप सर्च करेंगे हमारी वीडियो में, तो आपको ये मिल जाएगी गेट होस्टिंग विथ लो प्राइस। तो इसी लिंक में आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। तो मैं आपको ये इंडिकेट कर दिया। इसमें मैं क्या करता हूँ, क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद ये हमें यहाँ पर रीडायरेक्ट कर देगी। ये देखिए दूसरा एक होस्टिंगर का ये ओपन हो जाएगा। तो अभी ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा आप हमारे साथ बेयर करें, क्योंकि सर्वर थोड़ा सा जो हमारा डाटा है वो थोड़ा स्लो आ रहा है, और इसलिए नेटवर्क इशू है हमारे इधर, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन होने के बाद यहाँ से आपको डिसाइड नहीं करना है कि मैं डायरेक्ट स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है, यहाँ नहीं करना है आपको, अभी कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा आप इधर देख सकते हैं, ठीक है, कुछ आइडिया आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब आपको इसमें से कुछ नहीं, ये देख लेना 69 पर मंथ का मिल रहा है, तो आप इसमें तुरंत करंट ही बाय मत कर लेना, देन दिक्कत में पड़ जाएंगे। अब दिक्कत में क्या ना, कि ये चीज़ें जो होती है वो अलग चीज़ें होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, चले जाना है ऊपर में, टॉप में आएंगे, और यहाँ पर लिखा हो वर्डप्रेस, है ना, आपको यही वर्डप्रेस में यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शंस इनेबल हो जाएगी। एक ऑप्शंस क्या है, एक है वर्डप्रेस होस्टिंग, और एक है आपका मैनेज वूकॉमर्स। तो आपको जो होस्टिंग चाहिए वो वर्डप्रेस की होस्टिंग चाहिए। आप क्या करेंगे, ये वर्डप्रेस होस्टिंग में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपका जो होस्टिंग है वो वर्डप्रेस का ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये प्राइस चेंज हो जाएगी, है ना। अब थोड़ा नीचे आते हैं, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये 129 का अब आ गया, ये प्रीमियम प्लान हो गया, और ये आपका बिजनेस प्लान हो गया। अब ये आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिसाइड कर रहा है कि आप कितना का लेना चाहते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कम से कम आप 1 ईयर का ले लो, इसके बाद आप नेक्स्ट में बढ़ा सकते हो। यदि आपको ज़्यादा मतलब है आपको मन, तो आप 2 साल के लिए भी ले सकते हो, 3 साल के लिए भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेना, चुन लेना यहाँ पर कौन सा आपको। 1 GB SSD स्टोरेज मिल जाती है आपको, मंथली विजिटिंग ऐसा दिया जाता है, लेकिन ये आप ज़्यादा विजिट हो सकता है, आपको इतना मंथली विजिटिंग दिया जाता है, और इतना मतलब इतना कैपेसिटी है विजिट करने का, ये चीज़ें यहाँ बताई जा रही है। यहाँ पर आपको 200 GB मिल जाती है स्टोरेज, यहाँ पर आपको 100 GB मिल जाती है।
तो इसमें अंतर है आपका SSD है और यहाँ पर आपका NVMe स्टोरेज है। तो डिफरेंस इसमें भी आपको 100 वेबसाइट मिल जाती है, इसमें भी आप 100 वेबसाइट को लाइव यानी कि होस्ट आप कर सकते हो। आपको फ्री डोमेन मिल जाती है यहाँ पर 669 का, और इसमें भी आपको फ्री डोमेन मिल जा रही है। तो दोनों में से आप सेलेक्ट कर लेना, जो आपको पसंद है आप ले लेना, ठीक है। सपोज मान के चलिए मेरे हिसाब से बेस्ट जो रहता है वो आपके लिए हर काम के लिए, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग या वो कॉमर्स का साइट करो, तो ये बिजनेस प्लान में चले जाओ, ये थोड़ा सा बेस्ट रहता है। यदि आप इसके साथ जाना चाहते हो तो ये इसके साथ भी आप जा सकते हो। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ 129 के साथ में चलता हूँ, 1 पर मंथ के हिसाब से चूज प्लान कर लेना यहाँ पर। इसमें भी आप चूज प्लान कर सकते हो, दोनों में से जो भी आपको डिसाइड करते हो अपने आप में, उसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक हो गई। अब जैसे ही यहाँ पर ये ओपन हो जाएगी, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर है ऑप्शंस, अब इस ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप 1 मंथ लोगे तो 599 का आपको पड़ेगा पर मंथ, 1 महीना का सिर्फ। अगर आप 12 महीने का मतलब 1 साल का लेते हो तो 175 आपको लगने वाला है। यदि वहीं पर 2 साल का आप लेंगे तो आपको 143 मतलब 143 रुपीज आपको पड़ने वाली है। वहीं पर यदि आप 48 मंथ के लिए लेते हो तो आपको 100 रुपीज पर मंथ पड़ने वाला है। तो यहाँ पर ये दिया गया है, सेव कर सकते हैं आपको 22,000, यहाँ पर 10,000 सेव कर सकते हैं, इसमें 4,500 रुपीज आप सेव कर सकते हैं। तो ये डिसीजन आपके ऊपर है। यहाँ पर देखिए फ्री डोमेन इसमें मिलेगा आपको 1 ईयर के लिए, इसमें फ्री डोमेन 1 ईयर के लिए, और इसमें भी फ्री डोमेन 1 ईयर के लिए मिल जाती है। तो आप यदि लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हो तो कम से कम आप ये वाला ले सकते हो। यदि आप शॉर्ट टर्म मतलब कम से कम 2 साल के लिए आप देखना चाहते हो अपने आप को, तो आप इसमें जा सकते हो, नहीं तो फिर इसमें आप जा सकते हो। एक क्या करना है, जब भी कभी आप होस्टिंग लेते हैं ना तो उसके साथ में आप 2-3 डोमेन आप ले लेना अलग से। वो डोमेन क्या करेगा आपका, आप ब्लॉगिंग कर लो, आप डिजिटल मार्केटिंग कर लो, आपको जो मन करता है वो करना। तो लेकिन आपका जो ये होस्टिंग है वो बर्बाद नहीं होगा। इस होस्टिंग में आप ये ब्लॉगिंग भी कर सकते हो और या तो किसी को भी आप दे सकते हो। 100 वेबसाइट आप क्या कर सकते हो, लाइव कर सकते हो। तो किसी को भी आप, किसी का यदि डोमेन है वो आप वेबसाइट बना सकते हो अपने लिए, जो कोई साल भर के लिए बोल रहे हैं तो आप उनको बना सकते हो। तो मैंने आपको बताया ये होस्टिंग क्या है, ये प्लेस है। तो आप अपने प्लेस को दे सकते हो, एज ए रेंट में आप दे सकते हो। तो यदि आपका यहाँ पर लग रहा है किसी को, यदि इंडिविजुअली वो परचेस करेगा ना, तो ये 12 महीने का आप इसमें जोड़ लो। कितना हो जाता है मैं कैलकुलेटर करके देख लेता हूँ यहाँ से, कैलकुलेटर। तो आप किसी को रेंट में दे सकते हो। तो ये 175 इंटू 12 कर दिया मैं, 2100 का होता। आप 1500 रुपया ही चार्ज करो, है ना। 1500 रुपया आप यदि चार्ज करते हो किसी बंदे से, इसी टाइप से आपने 10 बंदे को दे दिया तो आप कितने का हो जाएगा, आपका 15,000 रुपया का हो जाएगा। आपका ये मंथली का आपको आने शुरू हो जाएगा। और यदि आप इन्हें लेते हो तो आप कितना आपको खर्च होगा भाई, आपका खर्च हो जाएगा 172 इंटू आपका हो गया 12, आपका खर्च हो गया 20, मतलब 2,000-2,100 रुपये का आसपास पड़ता है यदि 1 साल का आप लेते हो। 2 साल का आप लेंगे तो इसमें आप जोड़ लेंगे 143 इंटू आपको हो जाएगी 24, है ना। तो आपको 3432 रुपये का पड़ रहा है। तो ये चीज़ें हैं, आप इसमें से ले करके आप आराम से दूसरे को दे सकते हो। आप 4 ईयर्स के लिए लेना चाहते हो, आप 48 मंथ्स के लिए, तो आप देखो 48 इंटू मैं कर दिया 48 इंटू 103 रुपीज़, तो आपको 4900 मतलब 5,000 रुपीज़ आपको पड़ रही है ना। तो ये चीज़ें हो रही है। यदि आपको चाहिए तो आप आराम से ले लो, जो आपको डिसाइड करना है वो आप कर सकते हो। फ्यूचर तक के लिए करना है क्योंकि यही तो प्रॉपर्टी होने वाला है। तो डिसीजन आपके ऊपर। तो मैं यदि मैं कहूँ तो आप 1 साल का भी ले सकते हो, मैं 2 साल का भी मैं आपको कर सकता हूँ। अधिक यदि आपके पास रिक्वायरमेंट है, थोड़ा भी ज़्यादा नॉलेज है आपके पास में, तो आप इसमें भी जा सकते हो। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं इससे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इसमें, और यहाँ से आपको फ्री डोमेन जो दिया गया है ये आपको जो मिलने वाला है वो मिलेगा ही। अब हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका गूगल जो दिया गया है, गूगल से आपको लॉगिन कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो मुझे लॉगिन करने की जरूरत नहीं, मैं परचेस नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी परचेस किया हूँ, ठीक है। अब ये आपको लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने के बाद में ये आपका एड टू कार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ढेरों सारी ऑप्शंस है, जैसे आपको इंस्टेंट पे करने के लिए आपको ये ऑप्शंस है, यूपीआई है, पेपाल है, गूगल पे, पेटीएम है, आपका नेट बैंकिंग है, आप ये सारे यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको 20% का मैंने बताया आपको डिस्काउंट, ये रेफरल कोड मिल रही है आपको। तो ये देखिए आपको 378 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिला। टोटल आपको कितना पे करना है, मात्र इतना रुपीज़ पे करना है ना।
तो ये देखिए इतना सारा डिस्काउंट आपको ऑफर मिल रहा है और फिर आपको इतना ही पे करना होता है। तो ये चीज़ें होती है। यदि आप चाहते हो तो आप आराम से इसमें फिल कर देना, नेम, आपका लास्ट नेम, फ़ोन नंबर है ना, ये आपका नेम हो गया, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, आपका कंट्री रहेगा, आपका स्टेट रहेगा, सिटी और एड्रेस और आपका जिप कोड जो पिन कोड होता है वो आप देंगे और फिर आप यहाँ से सबमिट सिक्योर करेंगे। फिर आपका ये सबमिट हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, चाहे आप यूपीआई से करो, चाहे आप पेपाल से करो, जिससे करना है वो हो जाएगा। ठीक है, आसान है। ये बहुत ही ईजी तरीके से आप यहाँ से परचेस कर लोगे और परचेस भी ये हो जाएगा। जैसे आप परचेस करते हो, है ना, जैसे आप परचेस करते हो, परचेस करने के बाद आपका जो डोमेन है वो आपका शो हो जाएगा। अब हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं वो हम लोग देखते हैं। अब फ्रेंड्स मैं अपने होस्टिंगर को क्या कर रहा हूँ, लॉगिन कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप चले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, auth.hostinger.in, इसमें जाएंगे और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इसमें क्लिक करके आप इसमें क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। ऐसे तो आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड जो जिससे भी आप क्रिएट करेंगे अपना यूजर, तो उससे भी आप जा सकते हो। मैं क्या किया हूँ, मैं गूगल से ही डायरेक्ट कनेक्ट किया हूँ। तो मैं इसमें क्लिक करूँगा गूगल में और मेरा डायरेक्ट ये लॉगिन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पर आप डोमेन जो आपका ये होस्टिंगर है, होस्टिंगर का आप डैशबोर्ड यहाँ पर देख सकते हो। क्या क्या दिया गया है, आपका होम है, होम सेक्शन में आपको यही सब मिलेगा। और फिर आपका वेबसाइट है, आपका होस्टिंग है, ईमेल है, डोमेन है, वीपीएस एंड आपका बिलिंग है। तो अभी जो है कि आपका जो डोमेन है यहाँ पर दिया गया है ना, आपका वेबसाइट यहाँ पर जितना वेबसाइट है सब यहाँ शो करेगा, आपका होस्टिंग ये शो करेगा कि होस्टिंग में कितना बचा हुआ है, जो स्टोरेज है वो सब आप देख सकते हो। ईमेल जो आपका बिजनेस ईमेल है आप यहाँ से क्रिएट करोगे। तो ये सब चीज़ मैं आपको नेक्स्ट में बताते जाऊँगा, ठीक है, आपको डिटेल से बताऊँगा सारा चीज़। ये आपका डोमेन है। यदि आपको डोमेन परचेज करना है तो आप डोमेन में जाकर के यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, है ना। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी बहुत सारी डोमेन हमारे पास में अवेलेबल है। अब फ्रेंड्स क्या करना है, आपको जो डोमेन आपने परचेज किया ना वो डोमेन आपको दिखाई कहीं नहीं देगा। आप चले जाएंगे वेबसाइट में, मैंने कुछ चीज़ें हाइड किया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मैंने नीचे के वो जितने भी डोमेन हमारा है वो मैंने हाइड किया है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। अब आपको क्या करना है, ये है आपके पास एड वेबसाइट। कोई भी वेबसाइट को जो आपने डोमेन परचेज किया है ना, आप डोमेन यहाँ से जा करके सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर जाना है आपको एड वेबसाइट। कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे डोमेन परचेज करना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पर डोमेन में और यहाँ पर गेट ए न्यू डोमेन करना है। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ सर्च करेंगे, जैसे आप सर्च करेंगे डीजी दुनिया मेरा, ठीक है, इस टाइप से मैंने सर्च किया। यहाँ से .com लेना है तो .com करना है, या .in करना है तो छोड़ दीजिए, आपका ये ऑटो ही सर्च हो जाएगा यहाँ पर और इस तरीके के सर्च हो जाएंगे, ठीक है। .in में उपलब्ध है 199 का और ये तो आपके केस में ये शो होगा 199 का जो भी हो। लेकिन जब आप बाय करने जाएंगे ना तो आपको एक भी रुपीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको इसी टाइप से क्लिक करना है और यहाँ से कंप्लीट पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप कंप्लीट करोगे आपको 1 रुपया नहीं कटेगा, तुरंत ही वो बुक हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर परचेस हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका से ये आप डोमेन परचेस कर सकते हो, या डोमेन जो आप लोगे वो आपको फ्री वाला वो मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब हम लोग इस जैसे आपने ये परचेस किया है, तो मेरे पास एक परचेस किया हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप उसे कैसे ऐड करोगे, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही आपके पास यहाँ पर आता है ना वेबसाइट में, तो आपका इधर में शो हो जाएगा कि आपने एक परचेस किया। उसे आपको क्या करना है, अपने वेबसाइट को अपने होस्टिंग के साथ में जोड़ देना है। क्यों जोड़ना है, देखिए होस्टिंग एक प्लेस है और आपका डोमेन एक नेम है, एक शॉप का नेम जैसा होता है ना, एक बिल्डिंग हो गया। तो आपका प्लेस रेडी है। अब आपको क्या करना है, आपने जो इस्टेब्लिश करना है अपने शॉप को, अपने कंपनी को, वो कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पर होस्टिंग अवेलेबल है। अब हमें क्या, अपने साइट को यहाँ पर हमें ऐड करना है। तो ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है और यहाँ पर वर्डप्रेस का ऑप्शन आएगा, है ना, ऊपर में आप वर्डप्रेस में सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अपनी साइट को आप वर्डप्रेस में बना रहे हो। ये यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है, ये आप छोड़ दोगे। जैसे ही आपका वर्डप्रेस का जो लैंग्वेज रहेगा वो रहेगा, आपका ईमेल आईडी रहेगा, आपका नहीं रहेगा तो आप यहाँ डाल दोगे और यहाँ पर आपने पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड जो आप जिससे आप लॉगिन करोगे अपने वर्डप्रेस को, वो आप यहाँ पर दे दोगे, ठीक है। नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपके पास में कौन कौन सा आप किस टाइप की आप वेबसाइट बनाना चाहते हो। जैसे ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हो, ब्लॉग बनाना चाहते हो, पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, बिजनेस बनाना चाहते हो, अफिलिएट मार्केटिंग, या फिर आप अदर कर सकते हो। यदि आपको जीरो लेवल से यदि आपको बनाना है वेबसाइट ना, तो आप क्या करेंगे, इसे आप क्रिएट ब्लैंक साइट कर सकते हैं। यदि आपको यहीं से कुछ गाइड लेना है तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, फिर नेक्स्ट करना है ना। तो आपको यदि ब्लैंक बनाना है, यदि आपको मतलब स्क्रैच से बनाना है, तो आप ये वाला सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, क्रिएट ब्लैंक साइट यहाँ पर जो दिया गया है।
अगर आप इसी के साथ जाना चाहते हो, जैसे ब्लॉगिंग हो गया, ये पोर्टफोलियो वगैरह, तो आप इसके साथ भी जा सकते हो, लेकिन आपको जाना नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि आपको स्क्रैच से बनाने के लिए मैं सिखा रहा हूँ, तो आपको क्रिएट ब्लैंक करना है। ये आपको रेडीमेड बन के आ जाएगी, ठीक है, तो उसमें चेंजेस में बहुत माथा खराब हो जाएगा आपका, सर पटकने लगोगे, तो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वाला क्रिएट ब्लैंक साइट पर क्लिक करना है, और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है, क्रिएट ब्लैंक साइट और नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपके सामने इस टाइप के ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप इसमें क्लिक करेंगे और फिर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगी। अब यहाँ पर जैसे ही आपके पास ये शो हो रही है, एक मेरे पास डोमेन शो हो रही है, उसी प्रकार से आपके पास भी शो हो जाएगी। जितने डोमेन आप परचेस करके रखोगे ना, यहाँ पर 2 4 5, तो सबके सब यहाँ पर शो हो जाएगी। तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, इसी टाइप से आपको भी सिलेक्ट करना है। 74% कंप्लीट हो चुका है, अब आपको नेक्स्ट करना है और ये आपका यहाँ पर इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। ये देखिए शुरू हो चुका है। तो इस प्रकार से आप इंस्टॉल कर सकते हो, अपने जो साइट है उसमें आप कर सकते हो। मुझे नहीं करना था मैं, लेकिन कर दिया हूँ, ठीक है, कोई नहीं हो, मैं इसे डिलीट भी कर दूंगा। तो मैं आपको सिखाने के लिए मैंने यहाँ तक कर दिया कंप्लीट। तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका। क्या कंप्लीट हुआ हमारा? हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, हाउ टू बाय होस्टिंग एंड डोमेन, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आते हैं व्हाट इज वर्डप्रेस डैशबोर्ड, ठीक है। अब ये जैसे ही ओपन होता है ना, तो इसी में मैं आपको बता दूंगा व्हाट इज वर्डप्रेस डैशबोर्ड। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपके सामने ये एडमिन पैनल जो है ये आपका नहीं शो होगा, ये डिसेबल रहेगा अभी, ठीक है। आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा। हालांकि आप देख सकते हो ये पीडीएफ फ्री डाउनलोड वाला ये हमारा ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर डोमेन स्टेटस नॉट पॉइंटिंग टू आवर नेम सर्वर, अभी तक ये नेम सर्वर इसमें ऐड नहीं हुआ है। तो आपको घबराने की बात नहीं है, कम से कम 2 से 3 घंटा आपको वेट करना है और ये आपका एडमिन पैनल का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब वर्डप्रेस इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप यहाँ से आराम से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका एक ऑप्शन। सेकेंडली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि आप डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन नहीं करोगे, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट नया टैब में जा करके आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर जो भी साइट है आपका, वो साइट आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो सपोज मान के चलिए मैं इसको तो ओपन नहीं कर पाऊंगा, मैं एक नया साइट लेता हूँ जिसको मैं यहाँ पर ओपन करूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो insurance.in, मैंने एक नया साइट को यहाँ पे सिलेक्ट किया है जिसमें आपका एडमिन पैनल यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये क्या चीज़ का एडमिन पैनल है? ये वर्डप्रेस का ही एडमिन पैनल है। इसको ओपन करने का 2 तरीका है। क्या क्या तरीका है? एक तो आप यहाँ से डायरेक्ट जा करके ओपन कर सकते हो, एक नया टैब में जा करके आपको यहाँ पर ओपन कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो ये रहा insurance.in, मैं इसके साइट को कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पर स्लैश दे करके WP-admin लिखना है आपको, ठीक है, और इंटर प्रेस कर देना है। ये रहा आपका कोड जो कि आपको यहाँ पर लिखना है। यही चीज़ आपको WP-admin लिखेंगे तो आपका एडमिन पैनल यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या है, आपका ईमेल आईडी या यूजर नेम जो भी है वो आपको इनपुट करना होगा, और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था ना उस टाइम में जो रखा था वही आपको यहाँ पर डालना होगा। और फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, लॉगिन कर देंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे ये आपका लॉगिन हो जाएगा, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जो कि इस तरीके का होता है, जो कि मैं यहाँ से डायरेक्ट मैं लॉगिन कर रहा हूँ। यदि आप ईमेल आईडी या फिर यूजर नेम या पासवर्ड जो भी आप भूल जाते हैं, तो आप यहाँ पर जा करके अपने जो होस्टिंगर का होस्ट है वहाँ पर डायरेक्ट से भी आप पैनल है उसे आप ओपन कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपने वर्डप्रेस को आराम से ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि पासवर्ड भुला गए हो, आप भूल गए हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। आई होप जो है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई है। अब फ्रेंड्स, आपका भी सेम इसी तरह का ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर सामने में जो है ना आपका इस तरह का बहुत ही अच्छा शो नहीं होगा शुरू में। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपका इस तरीके का शो हो जाएगा, तो देखने में इस तरह का पूरा भद्दा लगेगा। तो मैं इस गंदगी को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए इस तरीके का आप क्या कर लेना, स्क्रीन ऑप्शंस में जा करके आप इसे रिमूव कर देना, तो थोड़ा सा बेस्ट लगेगा देखने में ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आगे का जो है ये डैशबोर्ड मैं समझा रहा हूँ। अब हम जो है कि इस ट्यूटोरियल वीडियो में क्या क्या समझाना मुझे है, ये होस्टिंग एंड डोमेन मैंने आपको बता दिया, वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे किया जाता है वो मैंने बताया आपको, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड मैं बता रहा हूँ आपको, और सेटिंग करूंगा, ठीक है, वर्डप्रेस का। आज इतना ही। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए ये डैशबोर्ड है आपका। डैशबोर्ड में क्या क्या मिलने वाली है आपको, कुछ नहीं यहाँ पर तो है। तो आपको मिलेगी साइट किट, तो नहीं रहेगा आपका, ठीक है, वो मैंने अलग से इंस्टॉल किया है। आपका पोस्ट रहेगा, मीडिया रहेगा, आपका पेज रहेगा, कमेंट रहेगा, अपीयरेंस और प्लगइन्स, यूजर, टूल्स, सेटिंग, और ये नहीं रहेगा, ठीक है, सेटिंग तक ही रहेगा।
ये कोलैप्स मेन्यू है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होगी, तो मैं डिटेल से बताऊंगा वन बाय वन करके। जैसे पोस्ट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर बताऊंगा, फिर आपको पेजेस के बारे में कैसे क्रिएट किया जाता है, कमेंट्स क्या चीज़ें होती है, अपीयरेंस क्या चीज़ें होती है, उसमें कैसे हम लोग कस्टमाइज करते हैं, है ना, अपने थीम को, अपने प्लगइन्स को, है ना, प्लगइन्स यूजर कैसे ऐड कर सकते हैं, टूल्स के बारे में बताऊंगा। फिर आपको सेटिंग, आज मैं सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं। जनरल सेटिंग, राइटिंग सेटिंग, ये सेटिंग है, आपका रीडिंग सेटिंग है, डिस्कशन है, मीडिया है, और परमालिंक्स है, आपका प्राइवेसी है, और फिर लाइट स्पीड कैच तो नहीं है। तो आपको इतनी सारी, तो सबसे पहले सेटिंग में जाकर के जनरल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब जनरल सेटिंग में आप क्या करोगे, यहाँ पर आपका जो साइट टाइटल है ना, यहाँ पर जैसे मेरा दिया गया है insurance.in, है ना, तो ये नहीं है ना, तो आपको यहाँ पर कोई साइट का कोई टाइटल देना है। जैसे आपको देना है बेस्ट इंश्योरेंस या इंश्योरेंस नाउ, कुछ भी आपकी मर्जी है, साइट टाइटल आपकी मर्जी जो भी है वो आपको यहाँ पर देना है, आप यहाँ पर दे सकते हो। अब यहाँ पर दिया गया है, आप उसी तरीके से यहाँ पर टाइटल कुछ भी देना है, बहुत सारी टाइटल मिलती है जो आपके हिसाब से है। जैसे आपका कोई साइट है, आप वो रख लेना। मेरा जैसे उत्तम कंप्यूटर है, तो मैं उत्तम कंप्यूटर साइट टाइटल में रख लेता हूँ। टैग लाइन जो होता है वो आपको जो भी अच्छा लगता है ना, वो आप दे सकते हो। इसके बाद यहाँ से साइट आइकन है, तो एक आइकन आप बनाएंगे, वो 512 गुना 512 का मतलब 512 इंटू 512 पिक्सल का आप क्या करेंगे, बनाएंगे। वो कहाँ से बनाएंगे, वो कैनवा से बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, अगर नहीं होगा तो मुझे कमेंट करना। आगे आते हैं, ये है वर्डप्रेस, ठीक है। आगे इसको कुछ नहीं करना है, इसको जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। ये भी आप जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी रहेगा, जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। और यहाँ पर आपको सब्सक्राइबर हो गया, इन सभी को छोड़ देना है, ठीक है। टाइम जोन आपको ये चेंज कर लेना है। टाइम जोन आप यहाँ पर कलकत्ता देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है KOL, यदि इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपको कोलकाता देना है। और कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। तो आपका ये जो है ना जनरल सेटिंग आपका ये कंप्लीट हो चुका है। जनरल सेटिंग आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं राइटिंग में। राइटिंग में क्लिक करेंगे और राइटिंग में क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो राइटिंग में आप देख सकते हो ये दिया गया पोस्ट कैटेगराइज, इन सभी को छोड़ देना है, जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ नहीं करना है इसमें। और इसे आप सेव कर दो या तो फिर इसे छोड़ दो। तो राइटिंग में भी हो गया आपका, कुछ नहीं करना है। अब आते हैं रीडिंग में, क्लिक करते हैं रीडिंग में। रीडिंग का जो सेटिंग है उसे आपको करना है। योर लेटेस्ट पोस्ट, अभी तक क्या है आपका लेटेस्ट पोस्ट है। यदि मैं इसे ओपन करूंगा ना, तो आपका होम पेज वो ओपन हो जाएगा लेटेस्ट पोस्ट में ही। जो पोस्ट वगैरह आपने लिखा है ना, ये देखिए इसी में आपका ये ओपन होगा। तो आपको ये क्या करना है, स्टैटिक पेज, जैसे हम लोग होम पेज बनाएंगे ना, तो उस होम पेज को हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे और उसी में हमारा स्टैटिक होगा। जब भी कभी कोई क्लिक करेगा तो वो होम पेज में चले जाएगा। तो हम लोग ये यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब बनाएंगे तो वो आपको बताएंगे। सपोज मान के चलिए अभी हमारा जो साइट है, वो कोई सा भी मैं साइट ओपन करता हूँ तो आप देख पाएंगे। तो इसी साइट को यदि आप देखेंगे गौर से, तो मैंने डायरेक्ट ओपन किया तो ये एक पेज मैंने बनाया है, ठीक है। और इसे होम पेज इसे कहते हैं। और इसी होम पेज में आप देख सकते हो यहाँ पर ये लगा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर में मैंने इस तरीके से बनाया। तो आपका जो अभी ओपन हो रहा है, इसमें क्या ओपन हो रहा है, आपका ब्लॉग पोस्ट ओपन हो रहा है, जो कि ये सही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सेट करेंगे। अभी हमारे पास पेज नहीं है तो हम लोग छोड़ देंगे, बाद बाकी जैसा है वैसा ही छोड़ करके आप इसे सेव करेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं डिस्कशन। डिस्कशन में कुछ नहीं होता है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें जैसा है वैसा ही रहेंगे। इसमें से आपको पोस्ट सेटिंग वगैरह दिया गया है, इसको कुछ छेड़खानी नहीं करना है आपको। और यहाँ पर आकर के आप इसे सेव कर लेना, ठीक है। अब आते हैं मीडिया में। मीडिया में भी वही चीज़ें हैं, आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर भी आप जो दिया गया है, जो इसका विद है, हाइट है, कुछ भी लार्ज, मीडियम, थंबनेल जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। आते हैं परमालिंक्स में, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये परमालिंक्स जो है वो इसमें हम लोग काम करेंगे। परमालिंक्स में क्लिक करेंगे और परमालिंक्स में आपको जैसे यहाँ प्लेन दिया गया है तो ये गलत है, ठीक है। आपको हमेशा से ध्यान रखना है, ये पोस्ट नेम जो दिया गया ना, आपको इसी में सेलेक्ट करना है, यही हमारा सही होगा। आई होप जो है कि आपको समझ में आ रहा है। पोस्ट नेम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देख लेंगे, इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। आप यहाँ भी चेक कर लेंगे, ये आपका ओके होना चाहिए। अब यहाँ पर आकर के आप इसे सेव कर देंगे, है ना। मैंने सेव कर दिया। अब आते हैं प्राइवेसी में। प्राइवेसी में कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। प्राइवेसी में क्लिक करेंगे और ये आपका प्राइवेसी यहाँ पर दिया गया। तो पेज आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्राइवेसी पेज सेलेक्ट कर लेंगे। अभी तक तो ये पुराना वाला ही प्राइवेसी पेज होगा, तो यहाँ सेलेक्टेड है। आप इसमें से जो ये पेजेस होगी जो हम लोग बनाएंगे उसे आप यहाँ पर यूज कर लेंगे, तो ये आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। आई होप जो है कि आपको समझ में आ गया। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग
सेटिंग को कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें भी कोई डाउट है आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। वीडियो कैसा लग रहा है आपको मुझे ज़रूर बताना, आपका व्यू मैं जानना चाहता हूँ। चाहे जो भी आप लोग देखते हो ज़रूर मुझे बताना कि ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स जो है कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। इसमें भी कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं आपके लिए वो सॉल्यूशन लेके आऊँगा। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप सब अपने ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।